हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपको सारी ताकत, सारी पावर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को और चीफ सेक्रेटरी साहब को सारी तमाम पावर्स दे दी है। और इसलिए हम आपसे ये मांग करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की कुछ मसले हैं जिनका मसला पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के लिए आपका ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपको तमाम पावर्स दे दी गई हैं और नौजवान दर बदर परेशान है, रियासत के लोग परेशान हैं, तहस नहस रियासत का हो गया है। और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के कुछ अहम मुद्दे हैं जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं। सबसे पहला तो यह है कि हम चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल्स की हो रही है, जिसकी 4000 पोस्टें की आज एडवर्टीजमेंट निकल चुकी है, उसमें 18 और 28 साल से उम्र को बढ़ा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब आप 28 से 32 साल तक कम से कम करें, क्योंकि पिछले 8 सालों में कोई भी भर्ती पुलिस विभाग में नहीं हुई है। और क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब, और फिर इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है। और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पावर्स, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो प्रशासन चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है, इसलिए आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों से पहले आपके पास अब पूरे इख्तियारात हैं, एलजी मनोज सिन्हा के पास, चीफ सेक्रेटरी दुल्लू साहब के पास। इसलिए बिना समय गवाए हमारे जितने भी पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हैं, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसआरओ 43 के बच्चे, होम गार्ड्स, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनको चुनावों से पहले, असेंबली के चुनावों से पहले पक्का किया जाए। अगर इनको आप पक्का नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को धोखा कर रही है। धोखा तो वो कर चुके हैं, क्योंकि पहले ही उनके जेपी नड्डा, पीएमओ मंत्री, 2 जम्मू के जो सांसद हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने साफ शब्दों में यह इनकार कर दिया है कि पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, नेशनल यूथ कॉर्प्स, मनरेगा के बच्चे, आंगनबाड़ी, होम गार्ड्स को पक्का नहीं किया जाएगा। तो इससे लिए अब तो सारी ताकत जो है बीजेपी की एलजी साहब के पास है, तो अब तो एलजी साहब के पास ताकत होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ये काम करवा सकती है, चुनावों से पहले इनका पक्का करवा सकती है इन बच्चों को। और उम्र की रिलैक्सेशन कांस्टेबल्स की भर्तियों में 28 से 35 साल तक कर सकती है, क्योंकि पिछले 8 सालों में, यानी कि 28 और 8 36 उम्र हो गई, ओवर एज हो गए बच्चे, उनके लिए तो काम कर सकती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं करती है तो यह समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना रायता जम्मू कश्मीर में फैला दिया है, इतना तहस नहस कर दिया है जम्मू कश्मीर को, कि समझ में नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर जा किस दिशा में रहा है। ना यहां की आवाम खुश, ना व्यापारी खुश, ना नौजवान खुश। आतंकवाद सर चढ़ के बोल रहा है, चुनी हुई सरकार की कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई, पार्लियामेंट के चुनावों से कश्मीर से भाग गई। और जम्मू में आतंकवाद 370 हटने के बाद इतना पैदा हो गया कि जम्मू में जो एक अमन और शांति थी, यहां भी आप काबू नहीं कर सके। अब तो 370 नहीं है, फिर आपने सिर्फ सवाए बर्बादी के हमारे नौजवानों को, हमारे अवाम को क्या दिया? आपने दरबार मूव बंद कर दिया, बच्चों को रोजगार नहीं, यहां पे हमारे पावर प्रोजेक्ट नीलाम कर दिए, हमारा सब तहस नहस कर दिया। और एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली के चुनावों में हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मिनिस्टर्स और हमारे एमएलएस जो ये नौजवान चुन के भेजेंगे, उनके पास कोई पावर नहीं होगी, वो पावरलेस चीफ मिनिस्टर, पावरलेस मिनिस्टर्स, एमएलएस होंगे। तो ये बच्चे जो आज दर बदर हो रहे हैं, जैसे पुलिस के कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए डेली वेजर्स, रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स,
तमाम जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, तो ये काम इनके कैसे बनेंगे? और इस तमाम बच्चों की बेरोजगारी और बर्बादी की जिम्मेवारी जो हो जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। और आने वाले असेंबली के चुनावों से अगर इन बच्चों को, नौजवानों को इंसाफ नहीं दिया, इनको पक्का नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से ये नौजवान जम्मू कश्मीर का और 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान बुरी तरह से असेंबली के चुनावों में हराएगा। और सिर्फ असेंबली के चुनाव ही नहीं, कारपोरेशन, डीडीसी, वीडीसी, पेंचिस, सरपंचिस के चुनाव, तमाम अदायरों के चुनावों में हिसाब जम्मू कश्मीर की अवाम इनसे लेगी और इनकी फाइलें खोलेगी कि आपने दरबार मूव क्यों बंद किया, गरीबी क्यों बढ़ाई, बेरोजगारी क्यों बढ़ाई, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को परेशान किया। ये वाली फाइलें अभी खुलेंगी असेंबली के चुनावों के दौरान। जय हिंद, धन्यवाद। और अगर इनको पक्का नहीं किया जाता, भारतीय जनता पार्टी का एलजी है, भारतीय जनता पार्टी का चीफ सेक्रेटरी है, तमाम पावर्स भारतीय जनता पार्टी ने एलजी साहब को दी हुई है, यानी कि तमाम पावर्स अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसके बावजूद भी इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, इन्हें पक्का नहीं किया जाता, तो जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। जय हिंद, धन्यवाद।